तो करण जौहर और टी सीरीज की कंट्रोवर्सी जब गर्मा गर्मी में आई तो मुझे याद आया कि मैंने भी जिगरा मूवी पर अभी तक वीडियो नहीं बनाई है। इस टाइप की मूवीज तो मैं हॉलीवुड में देखा करता था। तो अगर जिगरा मूवी को तुम्हें शॉर्ट में समझना है कि ये मूवी कैसी है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आलिया भट्ट और वसंत बाला, आप दोनों को मेरी रिस्पेक्ट जाती है। शुरू से ही मैं इसके टीजर और ट्रेलर की तारीफ करता हुआ आ रहा हूँ, पर जब मैंने ये मूवी देखी है तो इसने मेरी एक्सपेक्टेशन को मैच करा है और मैं तो कहूंगा उससे भी ज्यादा डिलीवर करा है। मूवी बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है और एक बार अगर ये अपनी पेसिंग पर आती है तब ये मूवी अपनी क्वालिटी से लेकर कोई मजाक नहीं करती है। ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है और बकवास बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। जहाँ शुरू का फर्स्ट हाफ तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, लेकिन जब कहानी इसके इंटरवल के बाद की चालू होती है तब से ये मूवी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है। अब मैं ये बात भी जानता हूँ कि यूट्यूब पे मैं सबसे लेट इसका रिव्यू डाल रहा हूँ। इसको रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं, पर समझ सकते हो मैं बिजी चल रहा था। तो अब कंट्रोवर्सीज भी होने लगी हैं इस मूवी को लेकर। ये भी बता रहे हैं कि ये मूवी एक रीमेक है, सावी करके एक मूवी आई थी उसका, और टी सीरीज की तरफ से भी ये स्टेटमेंट निकल के बाहर आया है कि आलिया भट्ट ने उन्हें डिसअपॉइंटमेंट किया है उनकी इस स्क्रिप्ट को चूज ना करके किसी और स्टूडियो के साथ इसी स्क्रिप्ट पर काम करने का। पर खैर, हमें उससे मतलब नहीं है। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत तगड़ा है और किसी किसी जगह पर वो इतना परफेक्टली ब्लेंड होता है कि उस सीन को देख के तुम्हें लिटरली गूज़बम्प भी आ सकते हैं। ये मूवी धर्मा प्रोडक्शंस के अंदर बनी है और करण जौहर ने इसको प्रोड्यूस किया है। अब अगर बॉलीवुड की कुंडली खंगालेंगे तो दूध का धुला तो कोई भी नहीं निकलेगा, इसीलिए हम किसी की साइड ना लेते हुए सिर्फ और सिर्फ मूवी की बात करेंगे। जहां अगर इस बात को एक बार को मान भी लिया जाए कि ये मूवी का आइडिया किसी और का था, लेकिन जैसा वसंत बाला ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है मेरे हिसाब से कोई और डायरेक्टर नहीं कर पाता, क्योंकि देखते हुए आप अलग ही एक कन्विक्शन फील कर सकते हो। आपको लगता है कि ये डायरेक्टर है या फिर एक्टर है, इसने अपने पास से इस मूवी के अंदर से एफर्ट डालने की कोशिश की है। मूवी कई जगह पर पीक करती है और स्पेशली एंड वाले सीन में तो मैं पक्का इमोशनल हो गया था, जब हमें लगने वाला था कि आलिया भट्ट अब अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी और फिर इवेंचुअली वो लोग बच ही जाते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे यार मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। पहली बात तो ये समझो कि ये एक इंडियन मूवी है। इंडियन मूवी ये सब डिलीवर कर पाती है, वो ही बहुत बड़ी बात है। जहाँ हॉलीवुड में तो पीक सिनेमा बनना एक आम बात है, अगर बॉलीवुड में कुछ इस टाइप का सिनेमा बनता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग ही फील होता है। अब विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ही देख लो, उनके भी पीआर के इशू चल रहे हैं। ले देखे उन्होंने क्या ही बनाया है, एक फालतू की कॉमेडी मूवी जो कि कॉमेडी की लेगेसी को भी खराब कर सकती है। अब इन मूवीज को इनकरेज करने का एक मकसद ये भी रहता है कि अगर हम इनको इनकरेज करेंगे तो इसी टाइप के हमें और मूवीज देखने को मिले फ्यूचर में जो इनसे भी बेहतर हों। तो क्या ओपिनियन है तुम्हारे इस बारे में, तुम कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इसी टाइप का और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।